हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी जो ट्रेडिंग है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग हिस्ट्री आप देख ही लो, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं अकाउंट आपको दिखाऊंगा तो मतलब आप समझो कि मेरा अकाउंट भी दिखाने का मन नहीं है। इस अकाउंट में इतना ज्यादा लॉस है, ठीक है। मेरे को नहीं पता इन्होंने क्या सोच के इतना बड़ा लॉस किया है, क्यों इतना बड़ा लॉस किया। ट्रेड देखो ना यार, तीन हजार डॉलर की इस तरीके से ट्रेड लिए गए हैं जैसे कि वो $30 रहे हो। और यहाँ पे आप खुद देख लो, ये अकाउंट लॉस में है ऑलमोस्ट $2,13,000, $2,14,000 इसको हम मान के चलेंगे। $2,14,000 ये अकाउंट लॉस में है, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाई थी न्यूज पे, तो मैंने वहां पे आप सबको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, एक और लॉस रिकवरी सेशन लूंगा और उसी की प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। बट मेरे को नहीं पता ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइक आप समझो $30,000 को एक सिंगल डे में आपको 7 टाइम्स करना है। 7 टाइम्स मतलब वहां पे कुछ आपके पास बचता ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा जो लॉजिक है, फिलहाल आज की जो ट्रेडिंग होने वाली है इसके अंदर हम लोग हमारा 100% देंगे, ठीक है। मेरे को नहीं पता कितनी लंबी वीडियो हो सकती है, बट आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि आप लोग प्लीज इस वाली वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट को जो भी अमाउंट है इसको फुल अमाउंट से ट्रेड करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि $30,000 को एटलीस्ट मेरे को $80,000 में कन्वर्ट करके लेके जाना है और वहां से फिर प्रॉपरली फॉलो करने के बाद उसके बाद हम वहां से ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखो, कई बार मैं आपको बोलता हूं कि मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। बस इस ट्रेड के अंदर या फिर इस सेशन के अंदर हम वो चीज नहीं कर पाएंगे। हम लोग पहले कम से कम 1 से लेके 2 स्टेप कंपाउंडिंग यहां पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन कंपाउंडिंग में उसी ट्रेड पे करूंगा जहां पे मेरे को 101% कॉन्फिडेंस होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं सिखाऊंगा, आपको लाइव दिखाऊंगा कि अगर आपका लॉस हो या फिर आपको प्रॉफिट करना हो या फिर मैं एज अ नॉर्मल ट्रेडर यहां पे ट्रेड कर रहा हूं तो मैं मार्केट के अंदर यहां पे क्या देख रहा हूं, ठीक है। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार बोलते हैं कि आप जो वीडियोस में दिखाते हो वीडियोस में वन टाइम ठीक है, बट रियल टाइम मार्केट में कभी कभी सिनेरियोस कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। अभी के केस में यहां पे आप लोग देख लो, इस अकाउंट का जो लॉस है $2,13,000 है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रेड करने वाले हैं। सबसे पहले मार्जिनल सेफ्टी के साथ में मैं यहाँ पे फुल अमाउंट मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दी है। पहला जो रीजन था ट्रेड कॉल डायरेक्शन में लेने का वो ये था कि वहां पे 2 ग्रीन कलर की कैंडल बन चुके थे और 2 ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद में एक रेड कैंडल बनी थी, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो रीजन था, ऊपर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो एक प्रॉपर हमारी सप्लाई जोन थी और ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला उस जोन का जो लेवल था उसको मार्केट ने वहां पे क्या किया, टच नहीं किया, बिना टच किए रिवर्स आ गया, ठीक है। और रिवर्स भी आ गया प्लस एक होल नंबर का लेवल था उसके भी नीचे मार्केट ने प्रीवियस कैंडल पे क्लोज दिया था। और जो रेड कैंडल थी वो डोजी बननी चाहिए थी, बट बाय एनी चांस वो बहुत बड़ी जो है वो रिवर्सल कैंडल बन गई। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया था, ठीक है। एक और जो रीजन यहाँ पे आपको समझा दूं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे जा रही हुई है। सबसे पहले 1 सेकेंड, सो फाइनली हमारी ये ट्रेड विन हो चुकी है। और इसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमारी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे जा रही है, जो कि मैंने पहले ही ऑब्जर्व कर ली थी, ठीक है। आपको ड्रॉ करके बाद में दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को चीजें समझ में आ जाए। लीडर बोर्ड पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे काफी मान लीजिए यहाँ पे 5 से लेकर 10% तक तो हमने यहाँ पे रिकवर किया है इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। बाकी एग्जैक्टली फिगर्स तो मैं आपको नहीं बोलूंगा यहाँ पे, ना ट्रेड हिस्ट्री में कोशिश करूंगा कि ना आपको दिखाऊं क्योंकि आप भी पैनिक कर जाओगे। बट ये चीज है कि जब रियल टाइम मार्केट में आप ट्रेड करते हो ना तो इसी तरीके से सिनेरियो से आपको गुजरना ही पड़ता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का डेटा आप देख लो, यहां से 4 बार यहां से इस ट्रेंड लाइन ने यहां से रिजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट 5वीं बार अगर आप लोग उस रेड और ग्रीन दोनों कैंडल को यहां पे मर्ज करके देखोगे तो अब यहां पे एक सिनेरियो हो सकता है कि अगर मार्केट यहां से घूमती है तो ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक होगी, तो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। तब तक के लिए हम कोई दूसरी करेंसी यहां पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। $58,990 हमारा जो कैपिटल है वो हो चुका है, जो कि सिर्फ $32,000 के आसपास में था, वो हमारा यहाँ पे $58,990 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। USD IDR पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट
मिनट जितना ज्यादा यहाँ पे डेटा एनालिसिस कर सकता हूं मैं वो यहाँ पे कोशिश करूंगा, और वो करने के बाद ही मैं किसी यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंचूंगा एंड देन वी विल ट्रेड। ठीक है, सो बेसिकली 1 मिनट में मेरे को कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिला, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया 5 मिनट में, और 5 मिनट में शिफ्ट करने के बाद आप लोग इजीली देखोगे कि हमें बैक टू बैक, हमें यहाँ पे अगर आप लोग मैच करोगे इसको, तो यहाँ पे 4 विक्स यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, 2 मैंने नीचे मैच कर लिए हैं और 2 ऊपर मैच कर लिए हैं। सो बेसिकली अब ये चीज क्लियर है कि यहां से मार्केट रिवर्स लेने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फुल अमाउंट के यहाँ पे ट्रेड करेंगे डाउन डायरेक्शन में। ओके, सो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सिर्फ यहाँ पे $2000 छोड़ा हुआ है, क्योंकि $3000 से ऊपर की नीचे की ट्रेड उसमें हम लगा नहीं सकते थे। यहाँ पे $2000 कैपिटल बचा हुआ था सिर्फ, तो वो हमने एज अ बैकअप छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख लो, मैंने फुल अमाउंट ऑलमोस्ट यहाँ पे $57,000 यहाँ पे पूरा इन्वेस्ट कर दिया है। अब अगर इतना बड़ा अमाउंट लगाया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के ही लगाया होगा। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैं 2-3 ट्रेड ऐसे करूंगा जहां पे मैं 101% श्योर रहूं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर वो ट्रेड हमारी प्रॉफिट होती हैं देन वी विल प्रोसीड विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। ठीक है, अभी 17 सेकंड बाकी है, और जो 2 लेवल्स थे वो मैंने यहां से रिमूव कर दिए ताकि आपको क्लियर ट्रेड विन होती हुई दिखाई दे वहां पे, क्योंकि लेवल की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। बेसिकली अभी यहां से सिर्फ 5 सेकंड बाकी बचे हुए हैं, 3, 2 एंड बूम। आप इमेजिन करो एक सिंगल ट्रेड के अंदर गाइस, एक सिंगल ट्रेड के अंदर हमने यहाँ पे $57,000 डिपॉजिट जो है वो यूज किया, और इजीली, बहुत इजीली यहाँ पे उसे प्रॉफिट भी कर गए। ठीक है, आप सोचो वो सिचुएशन क्या रही होगी, मैं कितना ज्यादा पैनिक कर रहा हूँ, बट वैसा सीन नहीं था एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर 101% यहाँ पे कॉन्फिडेंस था। अभी भी जो अकाउंट है वो थोड़ा रिस्क पे है, क्योंकि $1,33,000 रिकवर करना है और कैपिटल सिर्फ $1,10,000 है। बट स्टिल अब मैं यहां से कोशिश करूंगा हम थोड़ा थोड़ा मनी मैनेजमेंट यूज करें, और 20 से लेके $25,000 के आसपास में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे नॉर्मली। ठीक है, तो 20 से लेके $25,000 की हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। नहीं, $3,000 के हम लोग 7 से लेके 8 ट्रेड यूज करेंगे, और अगर डायरेक्ट हमारी बाय एनी चांस लॉस होती है तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, वहां पे मार्टिंगल यूज करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं ये वाली ट्रेड देखूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है छोटा सा, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लेस कर दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने इस बार यहाँ पे फिर से $30,000 यहाँ पे प्रॉपरली यूज किया हुआ है, और आई एम 101% श्योर कि ये वाली जो ट्रेड होने वाली है, ये वाली ट्रेड भी हमारी शॉर्ट यहाँ पे हो जानी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट वाली कैंडल अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो लास्ट वाली जो कैंडल थी उसने वहां पे उस लेवल को रिजेक्शन लेके प्रॉपर ब्रेकआउट किया था उस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, लेकिन अभी के सीन के हिसाब से हमारी जो ट्रेड है डोजी सी लॉस चल रही है, विन चल रही है, क्योंकि आपको भी पता है बाइनरी है, प्लस माइनस एरर देगी ही देगी। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके से ये वाली जो ट्रेड है हमारी लॉस होती है तो हम लोग रेडी रहेंगे बैकअप के लिए। बैकअप मतलब यहाँ पे डबल अमाउंट की ट्रेड, जो हम लोग फुल अमाउंट लगाने वाले थे उसको हमने क्या किया, इस बार स्प्लिट कर दिया है 2 पार्ट में, मतलब एक पार्ट में छोटा रिस्क लिया और दूसरे पार्ट में थोड़ा बड़ा रिस्क लिया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बाकी का जो अमाउंट था वो यहाँ पे यूज कर देता हूं। कुछ एंट्री मेरी मिसमैच हुई है गाइस, क्योंकि मतलब यहाँ पे आप लोग जान ही रहे हो कि 25 से 26 ट्रेड मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, और एक सेकंड का जो डिले होता है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट आई एम 101% श्योर, यहाँ पे 1000% श्योर हूं मैं कि ये वाली जो ट्रेड है, ये वाली जो कैंडल होगी, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बननी चाहिए। लास्ट वाली कैंडल अगर डोजी ग्रीन होती तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, बट यहाँ पे फुल वॉल्यूम के साथ में कैंडल बनी है, लेकिन ऊपर के लो को ब्रेक नहीं कर पाई। अगर जो ग्रीन कैंडल थी, सॉरी, हमारी ऊपर के हाई को ब्रेक कर देती यहाँ पे, तो मैं क्या करता, बिना डरे यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर देता, लेकिन उसने उस लेवल जो है वो हाई को ब्रेक नहीं किया, उस वीक को, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड कर दी, और यहाँ पे सिर्फ 18 सेकंड बाकी हैं। हमारी जो ट्रेड है एकदम शॉर्ट यहाँ पे ट्रेड चल रही हुई है। 15 सेकंड बाकी हैं गाइस, 10 सेकंड, एंड अभी थोड़ा सा पैनिक हो रहा है, क्योंकि मतलब समझ ही रहे हो $1.5 लाख के आसपास हमारे प्रॉफिट है। 1 एंड यहाँ पे बूम, ये वाली जो ट्रेड थी ये भी हमारी एकदम यहाँ पे शॉर्ट हो चुकी है गाइस, और यहाँ पे आप इमेजिन करो
$50,000 से भी ज्यादा का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ सिर्फ एक कैंडल पे, ठीक है। मेरे को उम्मीद थी कि ये वाली एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी, बट एनीवेज अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो लॉस था वो यहाँ पे सिर्फ बचा हुआ है सिर्फ $90,000, ठीक है, सिर्फ $90,000 बचा हुआ है। और अब यहाँ पे मेरे को पूरी की पूरी होप यहाँ पे पूरी की पूरी होप मेरे को यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, कि अब हम इजीली, बहुत ही ज्यादा इजीली इस लॉस को रिकवर कर लेंगे। बेसिकली देखो मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट अब मैं एटलीस्ट ये कोशिश करूंगा कि इन्होंने जितना अमाउंट लास्ट में जो ये डिपॉजिट किया हुआ है, इस कैपिटल को हम लोग सेफ साइड कर देंगे और बाकी का जो कैपिटल था उससे हम लोग यहाँ पे रिस्क लेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी $30,000 से हम लोग $1.5 लाख बना चुके हैं। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूंगा तो $1,20,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूंगा, डन, ठीक है। मैं कुछ ट्रेड यहाँ पे ओपन कर देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 7 ट्रेड ओपन कर दिए हुए हैं अगेन यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में। रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। लास्ट वाली कैंडल ने हमारा यहाँ पे क्या किया था, उस लेवल के आसपास क्लोज दिया, बट अगली जो कैंडल है वो फाइनली इंडिकेट हमें यहाँ पे कर रही है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम चीज है कि अभी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग प्रॉपर मनी मैनेजमेंट यहाँ पे फॉलो करते हुए चल रहे हैं। और इस बार प्रॉपर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अमाउंट रहने वाला है वही यूज करेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी अमाउंट का हम लोग यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे ये वाली ट्रेड हमारी लॉस होती है तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा बैकअप है वो ये है कि यहाँ पे $3,000 के 7 ट्रेड मैंने यूज किया, यानी कि $21,000 का मैंने रिस्क लिया है। बट इन केस अगर ये लॉस होती है तो मैं सिंपल सी एक चीज यहाँ पे फॉलो करूंगा कि यहाँ पे डबल अमाउंट यूज करूंगा, ठीक है। अभी 6 सेकेंड बाकी हैं, 4, ओके। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे वापस से मैंने 14 ट्रेड्स ओपन कर दिए हुए हैं, ठीक है। और करने का रीजन सिंपल सा है, मैं यहाँ पे 101% श्योर हूँ, क्योंकि लास्ट भी उस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके मार्केट आया है, उसी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन से रिजेक्शन लेके मार्केट आया है। मतलब ये वाली जो ट्रेड होगी, ये वाली जो कैंडल होगी, एकदम श्योर शॉट ये वाली कैंडल रेड बननी चाहिए। अगर नीचे वाली जो 3 ट्रेड है वो हमारी लॉस हो भी जाती है, बाई एनी चांस अगर डोजी बन जाती है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो ट्रेड होने वाली है वो नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल 7 ट्रेड ओपन करेंगे $3,000 की, ठीक है। 3 लॉस होंगी, उसका मार्टिंगल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो मार्केट है, मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देख के, बहुत सारी चीजें समझ के यहाँ पे चलनी है गाइस। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने ओपन किया और बिना किसी मनी मैनेजमेंट के, बिना किसी आंधी में तीर चलाओगे तो वो चीज बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकती है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे आपको सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर सकते हो तो यहाँ पे समझ लो कि प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी जो हमारा अकाउंट है $1,72,000 पे ऑलरेडी हमारा रीच हो चुका है। मतलब ये वाली जो ट्रेड थी हमारी, ये वाली ट्रेड भी एकदम शॉर्ट हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अगर मैं आपको ट्रेड्स भी काउंट कराऊंगा तो यहाँ से आप लोग देख लो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 ट्रेड हमारी लॉस हुई थी, और उसके बदले में हमने 14 ट्रेड्स यहाँ पे यूज करे, ठीक है। मैं चाहता तो फुल अमाउंट भी यूज कर सकता था, बट नो, मैं उस अमाउंट का रिस्क नहीं लूंगा जो कि ना तो मेरा हो, ना किसी भी पॉइंट पे मैं इस तरीके से अमाउंट का रिस्क नहीं लेता हूं, ठीक है। मैं वही अमाउंट रिस्क लूंगा जो मैं लॉस करना अफोर्ड कर सकता हूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में हम लोग यहाँ पे ग्रो करते जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो $72,000 अभी यहाँ पे और बचा हुआ है रिकवरी के लिए, ठीक है। सो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसको नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट वही चीज मैं आपको बता दूं कि जब इस तरीके से सिनेरियो आपके सामने आता है तो कभी भी अपने सब्र को नहीं खोना है। बहुत चीजें देखते हुए आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। मार्केट आपको बार बार मौके जरूर देगा, और उन्हीं मौकों का फायदा उठाते हुए आपको क्या करना है, उन्हीं चांसेस का फायदा उठाते हुए आपको वहां पे ट्रेड ओपन करने हैं, ठीक है। बेसिकली एक एक चीज आप नोटिस करने लग जाओगे तो फिर वहां पे कोई और गुंजाइश बचती ही नहीं है गाइस, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे $1,72,000 के साथ आ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो सीन होने वाला है मेरा वही एग्जैक्टली होने वाला है। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे कि $3,000 के 7 ट्रेड्स ओपन करूंगा। इफ लॉस इन एनी केस देन सिंपल आई विल डू मार्टिंगल, ठीक है। यानी कि पहला रिस्क $20,000, दूसरा रिस्क $40,000, तीसरा रिस्क $80,000। अगर ये तीनों ट्रेड भी लॉस हो जाते हैं ना तो भी यहाँ पे उतना कैपिटल बचेगा कि एटलीस्ट जो डिपॉजिट था वो हमारा यहाँ पे सेफ रहेगा, ठीक है। जो लास्ट सीन में जो डिपॉजिट था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हर एक ट्रेड हमारे लिए मैटर करती है गाइस। हर एक सिंगल ट्रेड हमें एक चांस देगी यहाँ से ऊपर बढ़ने का, और हमें यहाँ से वापस किसी भी पॉइंट पे नहीं जाना है। अगर हम लोग इतनी मेहनत करते हुए, इतना एनालिसिस करते हुए, इतना ज्यादा स्ट्रगल देखते हुए यहाँ तक आए हैं, तो अब यहाँ से बैक एंड में नहीं जाना है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ट्रेड हमारी लॉस हो।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंसिस्टेंसी बढ़ाऊंगा। ट्रेड्स के भले मेरे को नंबर बढ़ाने पड़े, चाहे इस वीडियो में टाइम लग जाए, चाहे कुछ भी लग जाए, व्हाटएवर, बट मैं ट्रेड्स की जो है क्वांटिटी यहाँ पे नहीं बढ़ाऊंगा। सेम चीज रखूंगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो 7 ट्रेड्स, दूसरे स्टेप के अंदर जो है वो 14 ट्रेड्स, तीसरे स्टेप के अंदर जो है वो उसी हिसाब से 28 ट्रेड्स। ठीक है, ये लास्ट हमारा होगा 28 ट्रेड। अगर ये भी लॉस हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। क्योंकि आप लोग भी जानते हो और मैं आपको बार बार बता भी चुका हूं ऑलरेडी, इस वीडियो के अंदर वापस से आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि मैं किसी भी तरीके की लॉस रिकवरी के लिए किसी भी तरीके का कोई भी यहां पे कमीशन आप लोगों से नहीं लेता हूं। जो चीज है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अभी के केस में आप लोग यहां पे देख लो, हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ ओपन कर करके यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं। बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड ओपन करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, और जो मैंने आपको पास्ट में बताया कि मैं किसी भी तरीके के सेशन के लिए कोई भी कमीशन आपसे चार्ज नहीं करता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको अपने लीडर बोर्ड्स भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, हमेशा अपनी खुद की ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल हूँ और आपके किसी भी तरीके के कमीशन की मेरे को कोई नीड नहीं है। जो चीज है 101% मेरे पास फ्री है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑड यूएसडी पे जो 3 ट्रेड यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में लिए थे, उनका रीजन बहुत ही सिंपल था। लास्ट में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो एक रेड का पैटर्न बना हुआ था यहाँ पे। दूसरी जो चीज है, मार्केट ऑलरेडी अपने पीक पे पहुंच चुका है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करी हुई है। बट सेम चीज यहाँ पे हमारी हो गई जो लास्ट में थी कि 5 ट्रेड अलग लग गए और एंट्री की वजह से 2 ट्रेड हमारे यहाँ पे अलग से लग गए। बट स्टिल आई विल वेट अंटिल द ट्रेड इज प्रॉफिटेबल। ठीक है, और अगर बाय एनी चांस ये 2 ट्रेड हमारे लॉस होंगे तो वी विल अवॉइड देम। सिंपल, नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो 7 ट्रेड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर ये भी प्रॉफिट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो बेसिकली 4 3 रेडी बनना चाहिए वैसे इसको, डन। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये वाली जो ट्रेड थी ये भी हमारी एकदम शॉर्ट यहाँ पे ट्रेड बन चुकी है। ठीक है, ये वाली हमारी जो ट्रेड थी ये भी हमारी एकदम रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। और अब अगेन लीडर बोर्ड ओपन करते हैं और आप लोग यहाँ पे देख लो कि जस्ट $50,000 यहाँ पे लॉस बचा हुआ है। ठीक है, और जो मैंने लास्ट में आपको बोला था, आप लोग यहाँ पे 11th पोजीशन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना प्रॉफिट तो मैंने अपने लिए भी नहीं किया आज, जितना ऑनेस्टली बताऊँ तो इनके लिए करना पड़ रहा है। बट ठीक है, ठीक है, देखो मैं वापस से आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि मैं आपके लिए इसीलिए करता हूं क्योंकि मैं आपको लॉस में नहीं देख सकता हूं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि परेशान होते हैं, इतना लॉस उतना लॉस, बट स्टिल आई विल से ओनली वन थिंग कि गाइस अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो यार। देखो इस तरीके से आप चीजें मत किया करो। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, $2,13,000 $2,14,000 लॉस, $2,00,000 भी अगर हो, मैं तो कहता हूं $20,000 भी क्यों ही करना है एक सिंगल डे में। आप एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो ना कि उतने से ज्यादा अगर हमारा लॉस होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। बट मैं बहुत सारे लोगों को समझाता हूँ, बट ये चीज़ मैंने कभी किसी के साथ नहीं देखी है जो लोग बोलते हो कि हाँ मैंने आपकी बात पूरी समझी है और मैं यहाँ से जो है वो एग्जिट करूंगा और इतने लॉस के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। आप खुद मेरे अकाउंट्स देखो यार, मैं 3-3 4-4 लाख डॉलर के अकाउंट्स होल्ड करता हूँ। स्टिल मैं जो ट्रेड लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे $1,000 से स्टार्ट करता हूँ। मतलब एक बंदा जिसके अकाउंट के अंदर आप सोचो 4 लाख 5 लाख डॉलर हो और वो यहाँ पे जो ट्रेड ले रहा है वो सिर्फ $1,000 से ले रहा है। वहीं पे मैं फिर ऐसे लोगों को जब देखता हूं जो ट्रेड अकाउंट के अंदर उतना बैलेंस नहीं है, फुल अमाउंट से ट्रेड ले ली, फिर डिपॉजिट किया, फिर से फुल अमाउंट से ट्रेड ले ली, तो यार ये चीज देखो सही नहीं है। ठीक है, ये एक लिमिट तक मैं करवा सकता हूं, बट ये चीज आपको आगे चल के बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी दे सकती है। ठीक है, फिलहाल में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक जो ट्रेड ओपन करेंगे डाउन डायरेक्शन में ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 सेकंड बाकी हैं, 8 6 3 और डन। यहाँ पे मैंने 7 ट्रेड्स ओपन कर दिए हुए हैं। रूल बहुत ही सिंपल है, उसके अलावा मैं 1% का एक्स्ट्रा रिस्क यहाँ पे नहीं लूंगा किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेड होगी मैंने जैसे कि आपको बता दिया, पहली ट्रेड $21,000, दूसरी ट्रेड $42,000 और तीसरी ट्रेड $84,000 के साथ। ठीक है, इस तरीके से मैं ट्रेड लूंगा। अगर हमारी तीसरी भी ट्रेड यहाँ पे लॉस हो जाएगी किसी भी पॉइंट पे, आई विल स्टॉप दिस सेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी कमीशन नहीं ले रहा हूँ, तो जो चीज़ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
बट स्टिल मैं मेरा बेस्ट यहाँ पे ट्राई करूंगा कि किसी भी तरीके से आपको यहाँ से इनको निकाल दूं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, देखो जो लॉस हो रहा है वो भी एक ना एक चीज़ हमें हमेशा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो हमें कुछ ना सिखाए। यहाँ पे लॉस भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। अभी लॉस हमें क्या सिखा रहा है कि भाई चाहे कुछ भी हो आपको ओवर ट्रेड नहीं करनी है, आपको प्रॉपर प्लान के एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो ट्रेड लॉस हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे 14 ट्रेड्स यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, डन। यहाँ पे मैंने $3,000 की 14 ट्रेड्स ओपन कर दिए हुए हैं एंड यहाँ पे जो हमारा रिस्क है वो है हमारा यहाँ पे $42,000, ठीक है। और अभी तो मेरे को मतलब कुछ नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ये वाली जो ट्रेड है थोड़ी सी अब पैनिक कर रही है, थोड़ी सी। 38 सेकेंड्स बाकी हैं, लेट्स वेट। अच्छा, इसको ना मतलब अगर ये टच करके रिवर्सल दे देती है यहाँ से, तो 101% इसको यहाँ से क्या करना चाहिए, यहाँ से डाउन बनना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। बट स्टिल यहाँ पे ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ऑलरेडी ऑलमोस्ट, नहीं यार, 17, 15, 12, आई थिंक हमें रेडी रहना चाहिए थर्ड बैकअप के लिए, ठीक है, जो लास्ट हमारा फाइनल होने वाला है। यहाँ पे ओपन कर देते हैं ट्रेड्स, ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी हैं 23, डन। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे 28 ट्रेड जो है वो ओपन कर दिए हुए हैं डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। एंड ये जो ट्रेड होने वाली है हमारी फाइनल ट्रेड होने वाली है। अभी थोड़ा सा पैनिक हूँ, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग भी समझ रहे हो कि मार्केट है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। भले मतलब वो है कि मतलब यहाँ तक लेकर आया हूँ मैं ही, बट स्टिल ये जो चीज़ है ना, जो चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता है वो चीज़ मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि अगर ये वाली ट्रेड लॉस हुई तो हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। बट मेरे को यहाँ पे कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों आ रहा है कि ये वाली ट्रेड 101% यहाँ पे शॉर्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से अगर आप लोग देखोगे ना वहाँ पे, तो उस एग्जैक्टली पॉइंट के बाद जब भी एक ग्रीन कैंडल ने उसके अंदर क्लोजिंग दी है, तो हर एक उसके बाद में जो है एक रेड कैंडल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पे मैं एक कॉल डायरेक्शन में भी ट्रेड ओपन कर देता हूँ। ये वाली तो हमारी शॉर्ट ऑलरेडी हो ही चुकी है, डन। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख लो, हमारी ये वाली जो ट्रेड है वो भी यहाँ पे शॉर्ट हो चुकी है और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कॉल डायरेक्शन में भी ट्रेड ओपन कर दिया है। रीजन, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे नीचे ग्रीन और एक रेड कैंडल बनी है, तो वहां से हमारा एक पैटर्न भी वहां पे फॉर्म हो रहा है। अगर आप लोग को आइडिया होगा वहां पे जो मैंने लास्ट में आपको बोला हुआ था कि वहां से एक पैटर्न भी हमारे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ओपन कर दी हुई है। फिलहाल में अभी ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे 2 लाख को क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लास्ट ट्रेड की वजह से एकदम से मैंने ट्रेड ले ली तो आपको वहां पे रिजल्ट नहीं दिख पाया, बट डेफिनेटली ये वाले ट्रेड विन होने देते हैं। उसके बाद एग्जैक्टली आपको ये भी दिखाऊंगा कि अभी लॉस कितना बचा हुआ है। आई एम श्योर वो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे 40 के तो नीचे होगा, ठीक है। और ये वाली जो ट्रेड थी लास्ट वाली, इसने बहुत ज्यादा पैनिक किया, बट वापस से कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अगर लास्ट पॉइंट पे जाके भी आप लोग, और एक चीज बहुत बड़ी जो मैंने सीखी है वो सेम है कि अगर यहाँ पे 5 सेकंड बाकी है, 3, 2 एंड बूम, ये वाली ट्रेड भी यहाँ पे शॉर्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे आप लोग देख लो $2,25,000 के आसपास में यहाँ पे अमाउंट जो है हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है टोटल, ठीक है। और सबसे पहले लीडर बोर्ड ओपन करते हैं। आप लोग देख लो, मैंने तो 40 गेस किया था, बट यहाँ पे 20 के भी नीचे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और मतलब बहुत ज्यादा एकदम प्राउड सा फील हो रहा है, क्योंकि आप लोग भी समझ ही रहे हो, मतलब अगर कोई बंदा इतने छोटे से कैपिटल को इतने कम टाइम में इतना करता है, आप खुद सोचो कि 22 से लेके 23 मिनट यहाँ पे मैक्सिमम हुए होंगे, बट इतने कम टाइम में हमने इस कैपिटल को यहाँ पे इतना ग्रो कर दिया है, तो मतलब क्या ही वो चीज आ रही होगी, है ना। और एक जो बहुत बड़ी जो चीज सीखी है मैंने यहाँ पे गाइस, वो ये है कि अगर आप लोग लास्ट तक अपने रूल को ब्रेक नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिलहाल में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक ट्रेड ओपन करेंगे यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा रेडी हूं, देखते हैं अगर अच्छी एंट्री मिलेगी तो फॉर श्योर यहाँ पे ओपन करेंगे 2, 1 एंड यहाँ पे इस बार मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया है, मैंने और ज्यादा यहाँ पे रिस्क कम कर दिया है, क्योंकि इतने क्लोज आके
इतने टारगेट के क्लोज आके मैं यहां से वापस नहीं जाना चाहता बिल्कुल भी। ऑलरेडी 2 बार जाके आ चुका हूं, बट तीसरा चांस मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि कई बार हो सकता है ना 2 बार किस्मत ने चांस दे दिया ऑलरेडी और तीसरी बार चांस ही ना मिले, तो वो भी चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे मैटर करती है गाइस, आपके सेशन के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए, आपकी एबिलिटीज, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो है वो बैकएंड में कितनी तैयारी करते हो, आपकी प्रैक्टिस, और सबसे बड़ी बात आपकी किस्मत। सारी जब चीजें कॉम्बिनेशन बना देती है ना, तो उसके बाद आपका प्रॉफिट होने लगता है और उस चीज से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, यहां पे तो खैर हम बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का रिस्क ले रहे हैं। एक चीज और मैं यहां पे आपको बता दूं कि गाइज मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे मैं इसी तरीके से शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराता रहता हूं। ठीक है, 8 ये वाली ट्रेड रेड बननी चाहिए किसी भी पॉइंट पे। डन डन डन। सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लास्ट पॉइंट पे जाके कैंडल ने रिजेक्शन लिया है, और जो हमारा एसएस पैटर्न था जो मैंने आपको लास्ट 3-4 वीडियोस के अंदर समझाया हुआ था उसको यहाँ पे फुलफिल किया है। फिलहाल में जो लॉस बचा है सिर्फ $8,376 का यहाँ पे लॉस बचा हुआ है, सिर्फ $8,376। आप इमेजिन करो एक अकाउंट के अंदर $2,36,000 का लॉस होता है, वहां पे हम आके ट्रेड करते हैं और वो लॉस घट के बचता है सिर्फ $8,000, 8,376 बोल देते हैं, $8,000। ठीक है, तो आप सोचो मतलब ये कितनी बड़ी बात होगी और कितना बड़ा प्राउड का मोमेंट होगा। सो गाइस, इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे मैं इसी तरीके से शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराता रहता हूं। आप लोग यहां पे बेसिकली देख सकते हो कि यहां पे ऑलमोस्ट यहां पे 4,40,000 से भी ज्यादा यहां पे एक्टिव ट्रेडर्स हैं, और यहां पे सिग्नल्स की एक्यूरेसी भी आप लोग यहां पे खुद चेकआउट कर सकते हो। ज्वाइनिंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। आप लोग वहां पे जाके सिग्नल्स कॉपी कर सकते हो एंड अच्छा खासा यहां पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ मेरा एक वीआईपी भी है जहां पे मैं दिन में 3 टाइम सेशन लेता हूं, और वहां पे कोशिश रहती है मेरी कि कम से कम वहां पे 4 से 5 सिग्नल में एक सेशन के अंदर प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, अभी इस मार्केट को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं चीज बताऊं तो यहाँ पे मैंने कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर ली है। रीजन, बहुत पीछे से जाके, मैं उसके चक्कर में बता नहीं पाया आपको, पीछे से जाके प्रॉपर यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस देखा था जो कि अब यहाँ पे एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने 3 ट्रेड ओपन किए क्योंकि 3 ही ट्रेड की नीड थी वहां पे। 3 ट्रेड ओपन करने के बाद में हमारी जो ट्रेड है, ये वाला जो लॉस है, ये वाले अकाउंट का पूरा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा गाइस। यहाँ पे $1 भी का यहाँ पे लॉस नहीं बचेगा आई गेस। ठीक है, सिर्फ 12 सेकंड बाकी हम अपने टारगेट से। ठीक है 7 6 3 2 1 एंड यहाँ पे बूम। सो गाइस फाइनली आई गेस यहाँ पे लॉस पूरा जो है वो रिकवर हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ट्रेड हिस्ट्री जाके चेकआउट कर सकते हो, हर एक चीज यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको लीडर बोर्ड भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे $6 अभी लॉस है, सिर्फ $6 यहाँ पे लॉस बचा हो, जो कि हमारा लॉस आपको भी पता है यहाँ पे कितना था। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि एक ट्रेड यहाँ पे ओपन करूंगा और $3,000 की। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये अकाउंट $1 भी यहाँ पे लॉस में बचे। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक रिस्क ले रहा हूँ, यहाँ पे $3,000 की एक ट्रेड ओपन कर लूंगा, और इसी पैटर्न को देखते हुए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 15 सेकंड की यहाँ पे ट्रेड ओपन करूंगा डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, प्रॉपर मैंने ऊपर यहाँ पे जाके एंट्री ली है और यहाँ पे डाउन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, और अगर ये ट्रेड लॉस होती तो अब तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 4 इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे कोई सुनिए, ओ हमारी ट्रेड शॉर्ट हो गई गाइस। अब ये ट्रेड हमारे यहाँ पे सेल कर देते हैं, हमारी ट्रेड यहाँ पे इजीली विन हो चुकी है। ठीक है, सो यहाँ पे अब इसका कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट में सेल कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड शिट एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यार। यहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि जो ट्रेड होती है लगाने के बाद उसका जो अमाउंट होता है वो कम भी होता है, वो मेरे दिमाग से एकदम से स्लिप हो गया, और वो जो $3,000 था वो वहां पे पहली जो ट्रेड थी वो तो यहाँ पे प्रॉफिट हो चुकी थी, बट जो दूसरी ट्रेड थी वो मैंने बाई मिस्टेक सेल कर दी। अब सोचो अगर ये ट्रेड सेल नहीं करता तो कितनी ज्यादा यहाँ पे डीप शॉर्ट आ रही है। ठीक है, बैड लक, कोई सुनिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रेड ओपन करने की वापस से कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ट्रेड हमें चाहिए और एक ट्रेड के बाद ही जो हमारा काम यहाँ पे हो जाना है बहुत इजीली। ठीक है, सो यहाँ पे कैट जेपीवाई पे मेरे को एक बहुत अच्छा जो है वो लेवल मिल चुका है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रेड ओपन करेंगे कॉल डायरेक्शन में। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कॉल डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस कर दी हुई है,
और करने का रीजन, नीचे अगर आप लोग देखोगे तो एक प्रॉपर सपोर्ट जोन थी हमारी वहां पे, प्रॉपर अगर आप लोग बोलोगे दूसरे वर्ड में तो एक डिमांड जोन थी, उसके 3 स्टेप थे, और ऊपर वाला जो लेवल है अगर आप लोग उसको वहां पे देखोगे तो प्रॉपर 3 कैंडल्स ने वहां से रिजेक्शन लिया है। और मैंने आपको कई बार ये चीज बताई हुई कि जब भी एक ही लेवल से 3-3 कैंडल बैक टू बैक यहां से रिजेक्शन लेती हैं तो उस पॉइंट पे आप रिजेक्शन पे ट्रेड कर सकते हो, मींस रिवर्सल पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो पहली जो ट्रेड थी वो तो हमारी प्रॉफिट थी, बट दूसरी ट्रेड हमारी जो 2 ट्रेड थी उन्होंने बाई मिस्टेक सेल कर दी और उसकी वजह से जो है वो तीसरी ट्रेड एक्स्ट्रा लेनी पड़ रही है। बट ठीक है, हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली से तो कर लेंगे। जब इतना कर लिया तो यार ये तो बहुत कुछ भी नहीं है ना, आप भी जानते हो ये चीज़। सो मेरे को लग रहा है कि और टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा थोड़ा सा, ये ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है। चलो कोई इशू नहीं है यार, यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने ओपन कर दिए हुए हैं। ठीक है, और जो ट्रेड थी पहली, वो उसका जो है वो पहली ट्रेड हमारी प्रॉफिट हो गई, बट हमें पता नहीं लगा, हमने 2 ट्रेड ओपन करी और वो ट्रेड भी आराम से शॉर्ट हो रही थी, बट मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी कि सेल करने पे वो जो है हाफ अमाउंट से भी ज़्यादा यहाँ पे कट होता है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि एक और ट्रेड यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि ये वाली ट्रेड हमारी यहाँ पे शॉर्ट होगी, हमें वापस यहाँ पे 3rd स्टेप पे जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया हुआ है USD IDR, और यहाँ पे हम लोग ट्रेड ओपन करेंगे। अब हम लोग 4 ट्रेड ओपन करेंगे। ठीक है, देखो अब अगर आपका 3-4 सिग्नल लॉस भी हो जाएगा ना, यहाँ पे 3-4 ट्रेड हमारी लॉस भी हो जाएंगी, तब भी फर्क नहीं पड़ता उतना। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑलरेडी आप इतने कैपिटल पे हो कि आप यहाँ से इतना लॉस तो हम लोग यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट जो मेन चीज़ थी वो स्टार्टिंग में थी, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पे बच चुकी है। और यहाँ पे 5 सेकेंड बाकी हैं, 4, 3, डन। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 4 ट्रेड ओपन कर दी हुई है। ठीक है, एक एंट्री थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बट आई एम 100% श्योर, बिल्कुल मैं यहाँ पे 101% श्योर हूँ कि ये वाली ट्रेड हमारी शॉर्ट होगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये वाली ट्रेड हमारी एकदम डीप यहाँ पे रेड बननी चाहिए। ठीक है, बट रेड जरूर बननी चाहिए, अगर डीप भी नहीं बनेगी ना तो डोजी बननी चाहिए, बट रेड जरूर बननी चाहिए। किसी भी सिंगल कंडीशन पे ये वाली कैंडल ग्रीन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि लास्ट कैंडल देखो उसी जोन से रिवर्सल लिया, उसके प्रीवियस वाली जो है ग्रीन कैंडल देखो वहीं से रिवर्सल लिया, उसके प्रीवियस वाली रेड कैंडल देखो उसी ने वहीं से रिवर्सल लिया, उसके प्रीवियस वाली रेड देखो उसने भी वहां से रिवर्सल लिया। मतलब एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट बार बार यहां पे रिवर्सल ले रहा है। तो अगर कोई चीज यहां से बार बार रिवर्सल ले रही है तो सिंपल सी बात है, यहां से एक और कैंडल हमें यहां से रेड कलर की देखने के लिए मिल सकती है। और सेम चीज की जितनी भी बार यहां पे क्या हुआ है, ग्रीन कैंडल ने रिजेक्शन लिया है, वहां पे एक रेड कैंडल हमें यहां पे देखने के लिए मिली हुई है। ठीक है, सो यहां पे बेसिकली अभी 9 सेकंड बाकी हैं, 6, 5, फाइनली। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल लास्ट सेकंड में जाके इस कैंडल ने हमें रिजल्ट दिया है। ठीक है, हमारी एक गलती थी, पहली ट्रेड को हमने समझा कि लॉस हो गई है, बट वो ट्रेड हमारी विन थी। दूसरी जो ट्रेड थी हमारी शॉर्ट होती हुई हमने यहाँ पे क्लोज कर दी, और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि $743 ऑलमोस्ट यहाँ पे इस अकाउंट पे प्रॉफिट हो चुका है। अब आप लोग सिर्फ इमेजिन करो कि एक अकाउंट जो यहाँ पे लॉस में था, यहाँ पे $2,14,000, वो यहाँ पे लास्ट में आके प्रॉफिट में आ चुका है $743। मतलब सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा आपको, वीडियो में बहुत छोटा लग रहा होगा, बट इस वीडियो के ना एक सेकंड को मैंने यहाँ पे जिया, एक सेकंड को बहुत ही ज्यादा फील उस टाइम पे मेरे को हुआ है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो उस टाइम पे एक्साइटमेंट, जब लॉस हो रहा था तो उस टाइम पे फियर। 2-3 चीजें होती है जो आपको हमेशा मार्केट के अंदर देखनी पड़ती है। ठीक है, आखिर में मैं यही बोलूंगा प्रशांत यादव जी से कि भैया देखो, तरस खाओ अपने कैपिटल पे, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी भी किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, आपको प्रॉपर फॉलो करते हुए सारी चीजें रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, फिलहाल में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इनका जो अकाउंट है वो ग्रीन में आ चुका है यहाँ पे। और जो चीज मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि मैं कभी भी किसी भी लॉस रिकवरी के लिए कोई भी यहाँ पे पैसे नहीं लेता। जो मेरे पास है, जितना मैं कर सकता हूं, 101% यहाँ पे फ्री में आप लोग के लिए करता हूं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपको लाइव चेक भी करा दूं कि यहाँ पे इस अकाउंट से विड्रॉल हो भी रहा है। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग अकाउंट जो है वो विड्रॉल लगाएंगे तो यहाँ पे प्लेस ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा, बट मेरे को वो चीज की परमिशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, विड्रॉल इन्होंने ही करना है क्योंकि इन्हीं का अकाउंट है यहाँ पे। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना। और एक चीज और कि अगर आपके भी ट्रेडिंग में इसी तरीके से बड़े बड़े लॉसेस हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है
है मैं पिन कमेंट में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, और वहां पे आप लोग मेरे को मेंशन कर सकते हो। मैं किसी भी तरीके से किसी भी तरीके की लॉस रिकवरी का कोई भी यहाँ पे कमीशन नहीं लेता हूँ। जो चीज है 101% यहाँ पे फ्री है, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।